नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आज हमने इसकी एक्सरसाइज 1.4 करनी है। ओके, स्टार्टिंग इट विद रेडिकल इक्वेशंस के रेडिकल इक्वेशंस क्या होती है हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडिकल क्या होता है। तो जो हमारे पास ये साइन होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं नॉर्मली, स्क्वायर रूट साइन। तो इसके मुख्तलिफ नाम है, इसको आप स्क्वायर रूट भी कहते हैं, ठीक है। इसका अनदर नेम अंडर रूट भी है, और इसको आप रेडिकल साइन भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रेडिकल, ठीक है। और इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ना, लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो इस केस में आपके पास जो रेडिकल है दैट इज़ अ स्क्वायर रूट, और जो 3 है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड, राइट। अच्छा, अब इसमें ना मुख्तलिफ कुछ टाइप्स हैं जिनको हमने सीखना है। स्टार्टिंग इट विद द टाइप 1, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। यानी इस इक्वेशन में हमारे पास इस टाइप में एक साइड पे स्क्वायर रूट आ रहा है और सेकंड टाइप में कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इस केस में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे। सो बोथ साइड्स पे हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 3x प्लस 7। और राइट हैंड साइड पे देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड कर लें, ए स्क्वायर प्लस है ना यहाँ पे, तो ये कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, प्लस वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से फिर हमने इन वैल्यूज़ को ऑर्गेनाइज कर लिया, यानी लाइक टर्म्स को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये प्लस 3x है और ये प्लस 7 है। ये जब दोनों इक्वेशन की दूसरी साइड्स पे जाएंगे तो ये दोनों माइनस में चेंज हो जाएंगे, -3x एंड -7। फिर यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएँ तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ ले लीजिए। दिस इज़ 4, दिस इज़ 2। तो 4 टाइम 2 इज़ 8। तो मतलब अब इस 8 के हमने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं। 1 टाइम 8 इज़ 8, 2 टाइम 4 इज़ 8। अब इस पेयर में से हम, अब इन फैक्टर्स में से हमने किस पेयर को यूज़ करना है कि इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो हमारे पास मिडल वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, +9। तो हमारे पास +9 आ जाए, ठीक है। तो अब इस पेयर में से कौन सा ऐसा पेयर है जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +9 आ जाए, दैट इज़ 1 + 8। सो योर फर्स्ट पेयर, ठीक है। 1 + 8 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। यहाँ फिर आप 8 + 1 भी कर सकते हैं। तो ये मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, +8 + 1, राइट। तो यहाँ से हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं, मतलब 2 पेयर्स आ चुके हैं। इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसको चेक करने का मेथड कि हम क्वेश्चन ठीक करें कि नहीं। तो जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास वैल्यूज़ होती हैं ना, वो हमेशा आपकी सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो इट मीन्स हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। तो ये सेम आ रही है ना, इट मीन्स वी आर गोइंग वेरी फाइन। सो ये हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स किसके इक्वल हैं, 0 के। तो इनको हम बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर देंगे और इन फैक्टर्स की मदद से हम रूट्स निकाल लेंगे, मीन्स वैल्यू ऑफ x, राइट। ठीक है, तो ये +2 हो रहा है, इसको इनके दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये -2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमने x की वैल्यू चाहिए, +1 हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -1 में चेंज हो गया। और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो दैट विल गिव यू -1/4, राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास आ चुके हैं रूट्स इस इक्वेशन के। अब हमने इसको चेक भी करना है कि ये रूट्स ठीक भी आए हैं कि नहीं। तो उनको चेक करने का मेथड क्या है कि बारी बारी हम इन दोनों रूट्स को, इन दोनों वैल्यूज़ ऑफ x को हम इस ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे, राइट। तो पहले हम पुट कर लेते हैं, स्टार्टिंग इट विद x इज इक्वल टू -2। पहले हम इस रूट को पुट करेंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन ये रहा, हमने इसमें x की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करते चले जाएं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रिजल्ट आ रहा है √1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड -1 ऑन द राइट हैंड साइड। अब ये दोनों साइड्स इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है। तो जब भी आपके पास दोनों साइड्स इक्वल ना आए, इट मीन्स ये रूट वेरीफाई नहीं हो रहा, राइट। तो हम इसे कहेंगे ये रूट तो है हमारे पास, इस इक्वेशन का रूट तो है, लेकिन दिस रूट इज़ एन एक्सट्रीनियस रूट। तो इसे हम एक्सट्रीनियस रूट का नाम दे देंगे। दिस इज़ अ रूट बट दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर आंसर, लेकिन आप इसको एक्सट्रीनियस रूट का नाम दे देंगे, राइट। अब इसी तरह हमने सेकेंड रूट, इसको एक ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करते हैं -1/4।
तो जब -1/4 को हमने इक्वेशन में पुट किया, ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम, फिर इसको यहाँ से सॉल्व करते चले जाएँ। ये सिंपल कैलकुलेशंस हुई हैं इन द फ्रैक्शंस फॉर्म। ठीक है, सॉल्व करते चले जाएँ तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट आ रहा है वो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, राइट। इट मीन्स दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब कि ये रूट हमारे पास बिल्कुल सही है। तो हम इस रूट को अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, राइट। तो हम कह देंगे कि सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो रूट आ रही है दैट इज़ -1/4, क्योंकि इस रूट पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड चेक करने पे हमें पता चला कि बोथ साइड्स आर इक्वल। सो ये -1/4 हमारे पास आंसर में आ जाएगा। और जो पिछली रूट थी दैट वाज -2, तो उसको हम अलग से लिख लेंगे, दैट इज़ ओवर -2 इज़ एक्सट्रीनियस रूट। तो हमारा आंसर ये कहलाएगा, राइट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू टाइप 1। अगर तो क्वेश्चन में इन्होंने कहा है ना यू ऑल्सो हैव टू वेरीफाई, तो फिर आपने चेक भी ज़रूर करना है, फिर आपने यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ नहीं देना, अदरवाइज दैट विल बी कंसिडर योर इनकम्प्लीट क्वेश्चन, राइट। तो फिर चेक आपने ज़रूर करना और फिर एंड रिजल्ट्स आपने बताने हैं कि विच ऑफ दीज टू रूट्स विल बी इंक्लूडेड इन योर सोल्यूशन सेट एज एन आंसर और विच विल बी इंक्लूडेड इन योर एक्सट्रीनियस रूट। तो ये रहा हमारे पास चेक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट टाइप 2 पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास जितने भी टर्म्स हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उन सब में स्क्वायर रूट आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमने इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर लेंगे हम इक्वेशन की, दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये स्क्वायर रूट अभी इस स्क्वायर के साथ कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 2 टर्म्स हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला भी बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। पहले आपने स्ट्रक्चर बना लिया। इन दिस केस योर a इज़ दिस स्क्वायर रूट x प्लस 3, b इज़ स्क्वायर रूट x प्लस 6। तो ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें और राइट हैंड साइड में आपके पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। सो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी दिस। अब इनको आपस में सॉल्व कर लें, x प्लस एक्स इज़ 2x एंड 3 प्लस 6 इज़ 9। बाकी वैल्यूज एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये जो हमारे पास टर्म्स आई हैं ना, इनको इनके दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इन दोनों को। 2x प्लस 9, तो ये दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगी -2x माइनस 9, -2x माइनस 9, राइट। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो -2x प्लस एक्स विल गिव यू -x एंड 11 माइनस 9 इज़ 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमने ना ये स्क्वायर रूट है जिसको हमने ख़त्म करना है, तो मैं इन दोनों साइड्स पे अगेन से दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया हमने। तो अब जब इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। और जब इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए आपके पास वापस फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ फिर आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो अब इस केस में आपके पास ये माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। फिर इस 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना इनसाइड एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 39x प्लस 4 टाइम 18 इज 72। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये जितनी भी ये सारी वैल्यूज़ हैं, हम इनमें से देखें छोटी वैल्यू कौन सी, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट है 4, राइट। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो हमने इन वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना है। तो ये पॉजिटिव है तो किस में चेंज हो जाएगी -x स्क्वायर, देखिए -x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +4x, ये जब दूसरी तरफ जाएगा, और ये +4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -4 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं है तो क्या रह जाएगा 0, राइट। तो इन यहाँ से इन सबको सॉल्व कर लें। सो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू 3x स्क्वायर, 36x प्लस 4x, 36x प्लस 4x विल गिव यू 40x एंड 72 माइनस 4 इज़ 68। अब यहाँ से इसको हम ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इज इक्वल टू 0। अब इस केस में हम कंपेयर कर लेते हैं और ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए इन दिस केस इज़ 3, बी की क्या वैल्यू हमारे पास 40 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 68। और ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लेना। ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ है, इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लेंगे। इनको सॉल्व करते चले जाएं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं। तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे 784 विच इज़ इन द स्क्वायर रूट। नाउ 784 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट नंबर 28, राइट। फिर यहाँ पे हमारे पास ये प्लस और -2 वैल्यूज़ में है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये हमने अलग अलग करके लिख ली, राइट। फिर इसको सॉल्व करते चले जाएं तो हमारे पास x के रूट्स आ चुके हैं -2 एंड -34/3। अब ये जो दोनों रूट्स आए ना, इनको बारी बारी हमने चेक भी करना है ओरिजिनल क्वेश्चन में इन वैल्यूज़ को पुट करके कि हमारे पास ये वेरीफाई हो रहे हैं रूट्स के नहीं। तो उसको वेरीफाई करने का मेथड क्या होता है कि आपके पास ना दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रही तो इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इट विद x इज़ इक्वल टू -2, जैसे ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें x इज इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स ये जो रूट आई है ये हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन इंक्लूड दिस रूट इन ओवर सोल्यूशन सेट, राइट। अब नेक्स्ट रूट हमारे पास क्या थी -34/3। अब इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। तो जब हमने ये रूट लिया, इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट किया, सॉल्व करते चले जाएँ तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है दिस वन। सो इन दिस केस लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स इस रूट को हम अपने सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। सो वी सिंपली हम क्या कह देंगे कि ये जो रूट है हमारी, सो दैट वुड बी ओवर एक्सट्रेनियस रूट, राइट। समझ आ गया। अच्छा, ये प्रोसेस मैंने इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया बिकॉज नाउ दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेसिक थिंग्स एट दिस लेवल, क्योंकि ये अब हम इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आई एज्यूम ये आपको सारा प्रोसेस आना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन हुई हुई है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास x इक्वल टू -2 सोल्यूशन सेट में आ जाएगा और जो सेकेंड रूट था उसको हम कह देंगे दैट इज़ ओवर एक्सट्रेनियस रूट। गॉट द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर टाइप 2। ये क्वेश्चन लेंथी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने ना इसको फिर वेरीफाई भी करना होता है, चेक करना होता है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी हो जाते हैं। तो ये हमने फर्स्ट चेक कर लिया, ठीक है, x इक्वल टू -2, और ये हमने सेकंड चेक कर लिया। तो जब फर्स्ट चेक किया हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इट मीन्स वी कैन इंक्लूड दिस रूट इज़ गुड, दिस रूट इज़ ओके टू इंक्लूड इट इन ओवर सोल्यूशन सेट। बट इन द सेकंड केस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही थी, तो हमने कह दिया दिस रूट इज़ एक्सट्रेनियस रूट। ये रूट तो रहेगी हमारी बट हम इसको अपने सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हम इसे कह देंगे इट इज़ एक्सट्रेनियस रूट। नेक्स्ट टाइप 3 पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास ये टाइप है, एक इनकी वन साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट है एंड ऑन द सेकंड साइड देयर इज नो स्क्वायर रूट। सो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 36 होल स्क्वायर रूट माइनस होल स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें टाइप में भी कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है ना, फर्स्ट टू टर्म्स x स्क्वायर प्लस पी एक्स एंड x स्क्वायर प्लस पी एक्स, ये दोनों सेम है ना। इस तरह इस एग्जांपल में देख लें, x स्क्वायर माइनस 3x एंड x स्क्वायर माइनस 3x सेम आ रही हैं। तो हम ये जो सेम पोर्शन है इसको हम एज्यूम कर लेंगे ये हमारे पास किसके इक्वल है, y। तो यहाँ पे हमने सपोजिशन ले ली, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी जगह हम y पुट कर देंगे, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा y प्लस 36 एंड y प्लस 9। तो ये देखें y प्लस 36 y प्लस 9, बाकी सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ लिख देनी है विद द स्क्वायर रूट साइंस एंड एवरीथिंग, राइट। अब ये हमारे पास आई गेस टाइप 1 या टाइप 2 में से एक जैसी टाइप बन गई है, टाइप 1 है बेसिकली ये, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। तो ये दोनों साइड पे हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है माइनस का, a ये माइनस
बी होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। माइनस है तो माइनस वाला यूज़ करेंगे फॉर्मूला, प्लस है तो प्लस वाला यूज़ करेंगे, राइट। एंड 3 स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 9, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ। सो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी y प्लस 36 माइनस 2, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, तो y प्लस वाई विल गिव यू 2y, यानी कि ये y और ये y मिलके क्या बन जाएंगे 2y, एंड 36 प्लस 9 विल गिव यू 45, राइट। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना, इनको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ चले उसको नहीं शिफ्ट करते, यहाँ पे हमने इस 9 को शिफ्ट किया हुआ है ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये प्लस हो रहा है ना, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये -9 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने ये दोनों पे स्क्वायर रूट आ रहा था, तो हमने एक ही स्क्वायर रूट में दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिख ली, और फिर यहाँ पे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, और ये मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएँ, यानी पहले इस y को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 9 के साथ, फिर इस 36 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 9 के साथ, सॉल्व करते जाएँ, आपके पास एंड रिजल्ट ये आ गया, वो रिजल्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2y 45 माइनस 9 विल गिव यू 36। अब ये नेगेटिव में है ना, वैल्यूज़ को इनकी दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में, राइट। अभी यहाँ पे कॉमन ले लें, तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया y प्लस 18, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअली हम डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा उसकी रीज़न क्या है कि हम क्यों कैंसिल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है 1, तो आप इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास ये टर्म्स रह गई थी। अब इसमें हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ रहा है जिसको हमने एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर रूट साइन। तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड कर लें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दिस केस योर a इज़ y, b इज़ 18, राइट। और इस तरह ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, अगर हमारे पास कुछ कैंसिलेशंस हो रही हैं या कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं। तो ये देखें, ये भी प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी प्लस वाई स्क्वायर है, यानी कि इसको जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस वाई स्क्वायर में चेंज हो जाएगा ना, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, 324 आपस में कैंसिल हो गए, राइट। बाकी वैल्यूज हमारे पास बच जाएंगे 36 इज इक्वल टू 45y। अब यहाँ पे छोटी वाली कौन सी है 36y, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो यहाँ पे ये प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, सो दिस विल गिव यू 45 माइनस 36 इज 9, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो अब ये क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एंड 0 डिवाइडेड बाई 9 इज 0, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अब देखें, ओरिजिनल क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे थे, x, तो हमारे पास जो रूट्स भी आने चाहिए वो भी x के ही आने चाहिए। तो हमने जो सपोज किया हुआ था ना y इज़ इक्वल टू, वो y की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे, जो कि क्या थी x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये हमने y की वैल्यू वापस पुट कर दी x स्क्वायर माइनस 3x, राइट। अब यहाँ से x, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, तो ये हमारे पास बन चुके हैं फैक्टर्स, और ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं, तो इनको बारी बारी हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस हो रहा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो हमारे पास 2 रूट्स आ चुकी हैं 0 एंड 3। अभी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमने इसको वेरीफाई करना है हमारे ये रूट्स ठीक आए भी हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम बारी बारी इन दोनों रूट्स को ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो स्टार्टिंग इट विद द, इसे हम कहते हैं चेक प्रोसीजर। सो हम स्टार्ट करेंगे पहले फर्स्ट रूट से, जो कि आई थी x इक्वल टू 0, इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दें। तो यहाँ पे पुट करने से हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है 3 इज़ इक्वल टू 3,
ठीक है, इट मीन्स कि हमारे पास ये वेरीफाई होगी ना, ट्रू होगी, तो हम इस रूट को अपने सोल्यूशन सेट में आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। अब हम ये सेकंड रूट चेक करते हैं विच इज़ x इज इक्वल टू 3। तो जब हमने x इज इक्वल टू 3 ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट किया और इसको सॉल्व करते चले गए, तो ये भी हमारे पास वेरीफाई होगी क्योंकि दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं, राइट। तो हमारे पास ये जो दोनों रूट्स हैं वेरीफाई हो चुकी हैं। सो बोथ ऑफ दीज टू रूट्स विल बी इंक्लूडेड इन योर सोल्यूशन सेट। ये हमने सोल्यूशन सेट में लिख दी। और इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी एक्सट्रीनियस रूट नहीं आया, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख भी दें नो एक्सट्रीनियस रूट, तो भी कोई हर्च नहीं है, नो एक्सट्रीनियस रूट, ठीक है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू टाइप 3। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 11 क्वेश्चंस हैं टोटल, जिनको हमने सीखना है। स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो हमारे पास एक ही टर्म है जो स्क्वायर रूट है, तो जिसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको एक्सपैंड कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। अब सिंपली इसको यहाँ से सॉल्व कर लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन कर दें, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 5 इज़ 20x, 5 स्क्वायर इज़ 25। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लें, इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। यहाँ पे ये प्लस 7x है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 7x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस 16 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, राइट। अब सॉल्व कर लें लाइक टर्म्स को। सो 20 माइनस 7 विल गिव यू 13 एंड 25 माइनस 16 विल गिव यू 9। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लिया हुआ। तो इसके एक्सट्रीम टर्म्स देखेंगे यहाँ 4 एंड 9। 4 टाइम 9 किसके इक्वल होता है, 36। मतलब 36 के हमने पॉसिबल पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर्स बनाए बिना ही मुझे पता चल गया मिडिल टर्म क्या आ रही है, 13। तो मतलब मैंने कौन सा पेयर यूज़ करना है कि हमारे पास ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आ जाए। तो वो देखिए इन्हीं दोनों नंबर्स को सॉल्व करने से, ऐड करने से हमारे पास 13 आ रहा है। 9 प्लस 4 या 4 प्लस 9 विल गिव यू 13। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं, यानी कि 2 रूट्स आ चुके हैं, दोनों में से कॉमन ले ले, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम है, इट मीन्स वी आर गोइंग वेरीफाइन, हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो अगेन 2 टर्म्स आ चुकी हैं, 1 टर्म, सेकंड टर्म, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 1। रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी 4x प्लस 9। और ये यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, फैक्टर्स। अब और इन दोनों फैक्टर्स किसके इक्वल हैं, 0 के, तो इनको बारी बारी हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से हम रूट्स निकाल लेंगे। तो ये +1 हो रहा है, कोई इनकी दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये +9 किस में चेंज हो जाएगा, -9 में। और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में। तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ चुके हैं। अब हमने इसको चेक कर लेना है, बारी बारी दोनों रूट्स को पुट करना है ओरिजिनल क्वेश्चन में। सो एक रूट आया -1, तो पहले हमने -1 से चेक करेंगे। तो -1 को जब हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट किया और सॉल्व करते चले गए, हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है, दोनों साइड्स वेरीफाई हो चुकी हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -1 रूट को हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे। वी कैन इंक्लूड दिस रूट इन अवर सोल्यूशन सेट। अब सेकंड रूट पे चलते हैं। सेकंड रूट क्या थी हमारे पास, -9/4। तो अब -9/4 को हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे और जब सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ रहा है, अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास दोनों रूट्स ही सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे, यानी दोनों रूट्स ही हमारे पास आंसर कहलाएंगे और हमारे पास कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं आया, ठीक है। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज़ सेम हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
ठीक है, आपने स्क्वायर ओपन कर लेना है, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। फिर इसको सॉल्व करते चले जाएँ तो हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुकी है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो एक्सट्रीम टर्म्स क्या आ रही हैं, 9 एंड 2, तो 9 टाइम 2 किसके इक्वल होता है, 18। मतलब हमने 18 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं, और जिनको हमने आपस में सॉल्व ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिडल टर्म क्या आनी चाहिए, -7। तो वो इसी से ही हमारे पास आ जाएगी, दैट इज़ 2 - 9, यहाँ पर -9 + 2 करने से हमारे पास -7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। फिर इसको यहाँ से आपने रूट्स निकाल लेने हैं यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। सॉल्व करते चले जाएंगे तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं और ये किसके इक्वल हैं, 0 के। तो इनको हमने बारी बारी अलग से 0 के इक्वल पुट कर दिया, और यहाँ से हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, x = 1 एंड x = -2/9। ठीक है, ये प्लस टू हो रहा है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में, राइट। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें, एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस को जब हम एक नंबर जो ऐड हो रहा है ना इक्वेशन के वन साइड पे, इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। इस तरह एक नंबर अगर माइनस हो रहा है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली एक नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर एक नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दीज टू साइंस इंटरचेंज विद ईच अदर, ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों आपस में चेंज होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ चुके हैं जिनको बारी बारी हमने चेक कर लेना है। सो स्टार्टिंग इट विद द x = 1, तो 1 को जब हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, वो दोनों साइड सेम आ रही हैं। इट मीन्स ये हमारे पास आंसर में ऐड हो जाएगा, यानी दिस विल बी इंक्लूडेड इन योर सोल्यूशन सेट इन योर आंसर। और सेकंड रूट क्या है हमारे पास, -2/9। अब -2/9 को जब हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट किया, सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मतलब ये जो रूट आया ये हमारे पास आंसर में हम शामिल नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको फिर हम एक्सट्रेनियस रूट का नाम दे देंगे, राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नॉट ट्रू, सो दिस विल बी इंक्लूडेड एज योर एक्सट्रेनियस रूट। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट है, आंसर में सिर्फ एक ही रूट आ रहा है 1, और जो सेकेंड रूट था जो कि हमारे पास क्या था, -2/9, ये आज हो जाएगा आपके पास एक्सट्रेनियस। समझ गए। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो नंबर है ना इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि स्क्वायर जो एक साइड है ना, कोई भी एक साइड, उसमें सिर्फ हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म ही मौजूद हो, राइट। तो इस -3 को हमने दूसरी तरफ ले गए तो किस में चेंज हो जाएगा, +3 में। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और ये फार्मूला बन रहा है a + b होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपैंड कर लें, a² + 2ab + b²। फिर इसको सॉल्व कर लें तो 4² = 16, x² = x², 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24, x आ जाएगा साथ, एंड 3² = 9। ठीक है, अब इन टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, ये प्लस है ना, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, -13x, और ये +14 दूसरी तरफ जाएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा -14, राइट। अब यहाँ से इनको सॉल्व करते चले जाएं तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब इसकी देखें, हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, 16 और 5। तो 16, 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 33 और 80, मतलब 80 ही हमने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने।
ठीक है, तो हमें फैक्टर्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास मिडिल टर्म आ रही है विच इज़ +11। तो वो कैसे आएगा, 16 - 5 विल गिव यू 11, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉसिबल पेयर्स बनाए ही नहीं है। तो इस मिडिल टर्म को हमने 11x को स्प्लिट कर दिया 16 - 5 के साथ, और यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी हैं, मतलब कि 2 पेयर्स बन चुके हैं। इन दोनों पेयर्स में से कॉमन लेते जाएं, फिर इनमें से अगेन आप कॉमन लें x + 1, तो हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे। ये हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इन फैक्टर्स की मदद से हमने रूट्स निकालने हैं, तो ये दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है ना, तो इनको बारी बारी अलग से हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ये ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे ये -5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5, और ये 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो दो रूट्स आई हैं वो हैं -1 एंड 5/16। अब इन दोनों रूट्स को हमने बारी बारी ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके चेक करना है कि हमारे पास ये आंसर में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दिस कैन बी इंक्लूडेड इन अवर सोल्यूशन सेट और नॉट। सो -1 पे पहले चेक कर लेते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन में -1 पुट करें, सॉल्व करते चले जाएं। सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए मैं इग्नोर कर देता हूँ, यानी इनको हम डिटेल में स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने इन सबको सॉल्व किया तो हाँ, ये देखिए हमारे पास एंड रिजल्ट में दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही। लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास ये रूट आंसर में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास रूट तो कहलाएगी, तो इस रूट को हम नाम दे देंगे एक्सट्रीनियस रूट का, जो कि हमारे पास आंसर का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन साथ में लिख देंगे अलग से और मेंशन कर देंगे कि दिस इज़ ओवर एक्सट्रीनियस रूट। अब सेकंड रूट क्या आई थी हमारे पास, 5/16। तो अब 5/16 को ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दें, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते चले जाएं, तो यहाँ पे आपके पास एंड रिज़ल्ट आ रहा है, यस, दोनों साइड्स यहाँ पे हमारे पास सेम हो जाएंगी, ठीक है, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो इट मीन्स कि ये जो रूट आई है ये हमारे पास आंसर में सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड हो जाएगी, राइट। सो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट में रूट आ रही है 5/16, और जो नहीं आ रही वो कौन सी थी हमारे पास, -1। तो -1 हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट हमने इस तरह से साथ में मेंशन कर दिया, ठीक है, समझ गए। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अगेन यहाँ पे 2 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जिस पे स्क्वायर रूट नहीं है ना, यानी उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, ठीक है, ताकि एक साइड पे हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट वाली टर्म ही हो। अभी देखें एट दिस स्टेज अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करें ना, तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इक्वेशन, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो नहीं हो सकते, क्योंकि ये सेकंड टर्म भी मौजूद है, तो फिर हमें ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इसलिए हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको मेक थिंग्स ईजी एंड सिंपल, तो इसलिए हमने इस -x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, तो किस में चेंज हो जाएगा, +x में, तो ये हो जाएगा x + 4 या 4 + x, जैसे आपकी मर्ज़ी है लिख लें। अब दोनों साइड पे स्क्वायर कर लें, यहाँ पे भी हमने स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। तो अब इसका फार्मूला ओपन कर लें, a + b होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल हो जाएगा, a²। अब ये प्लस वाला ना, प्लस यूज़ हो रहा है, तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a² + 2ab + b², ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, x² = x², 2 × 4 = 8, x साथ आ रहा है, एंड 4² = 16। अब यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये +3x किस में चेंज हो जाएगा, -3x में, और +100 किस में चेंज हो जाएगा, -100 में, राइट। हम यहाँ पे सॉल्व कर लें, सो 8 - 3 = 5 एंड 16 -100 + 16 या 16 - 100 इज़ -84। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1, और एक्सट्रीम टर्म्स कौन सी आ रही हैं, 1 एंड 84। तो मतलब 1 × 84 = 84, तो 84 क्या हमने ऑल पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने हैं। तो ये हमने यहाँ पे सारे पॉसिबल फैक्टर्स बना लिए। अब इन फैक्टर्स में से हमने कौन सा पेयर यूज़ करना है कि जिनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो हमारे पास मिडल वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे,
+5, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +5 आ रहा हो। तो देखिए इनमें से हमने खुद डिसाइड करना कौन सा पेयर होगा, यानी हमें 5 चाहिए, तो ये वाला पेयर है जिसको यूज़ करने से, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास +5 आ जाएगा। और वो कैसे आएगा, 12 - 7 करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने +5 को स्प्लिट कर दिया 12 - 7, तो ये हमारे पास 4 टर्म्स बन चुकी हैं, मतलब 2 पेयर्स आ चुके हैं। एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। अब दोनों पेयर्स में से कॉमन ले लें। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x + 12। सेकेंड पेयर में से -7 कॉमन ले लें तो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x + 12, राइट, क्योंकि माइनस कॉमन लिया हुआ ना। अब यहाँ पे अगेन एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x + 12। x + 12 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग वैल्यूज विल बी x - 7। ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, फैक्टर्स, जो कि किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है। इनको हम अलग अलग से 0 के इक्वल पुट कर देंगे और इन फैक्टर्स की मदद से हमने रूट्स निकाल ली, यानी x की वैल्यूज़ निकालनी, x = -12 एंड x = 7, राइट। अब हमने वेरीफाई करना है अपने रिजल्ट्स को, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम बारी बारी ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देंगे। सो पहले x = -12 को पुट करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते चले जाएं तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब इस केस में देखें दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही, बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, 16 इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो इसलिए ये रूट हम सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज योर एक्सट्रेनियस रूट, राइट। अब +7 के साथ चेक कर लें, तो +7 जब हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट किया तो हमारे पास एंड रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इट मीन्स x = 7 हमारे पास सोल्यूशन सेट में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, और ये नहीं होगा, राइट। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा 7 और एक्सट्रेनियस रूट क्या है, -12। सोल्यूशन सेट इज 7 एंड एक्सट्रेनियस रूट इज -12, राइट। So this is your overall solution to question number 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब ये आई गेस हमारे पास टाइप 3 क्वेश्चन है, तो जिसमें हमारे पास इक्वेशन के दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट आ रहे हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें हम। यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a + b² तो इसको ओपन कर लें और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, राइट, पीछे रह गया x + 6। इसको ओपन कर लें, a² + b² + 2ab, राइट। तो a in this case is square root x + 5, b in this case is square root x + 21। तो इन सारी वैल्यूज़ को आपने पुट कर लेना है, फिर यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बच गई। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो x + x विल गिव यू 2x, 5 + 21 विल गिव यू 26, राइट, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और काम क्या किया, ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना, इनको कोई इनके दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। तो ये +x + 60 विल चेंज इनटू -x - 60, राइट। ये प्लस था तो यहाँ पे ये देखें माइनस, ये भी प्लस है, तो ये जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अगेन अब इनको आपस में सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 2x - x विल गिव यू x एंड 26 - 60 विल गिव यू -34, राइट, 34, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से हमारे पास एंड रिजल्ट ये आ गया। अब इसको हमने यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अलग करने का फ़ायदा ये है कि आपके बहुत सारे स्टेप्स ना बच जाते हैं, वरना इस इक्वेशन के साथ बाकी जितनी सारी चीज़ें होती हैं उनको भी आपको साथ साथ कैरी करना पड़ता है, तो और ज़्यादा लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। सो यहाँ से अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में।
और ये माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, राइट। ठीक है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू चाहिए और ये स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने अगेन स्क्वेयरिंग कर दिया, अगेन स्क्वेयरिंग। ठीक है, तो फिर से हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये 2 स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। और यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला ओपन कर लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। So a in this case is 34, a is 34, b is x, b is x। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, तो ये पहले इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 4 टाइम 26x विल गिव यू 4 टाइम 26x विल गिव यू 104x, देन 4 टाइम 105 विल गिव यू 420। और यहाँ पे इसको ओपन कर लें, 34 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1156। फिर इसको सॉल्व कर लें, 2 टाइम 34 इज 68 और माइनस साइन एज इट इज़ आ गया, एंड दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलर वैल्यूज़ है ना, हमने उनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस 4x स्क्वायर है और ये प्लस 1x स्क्वायर है, तो हम स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह ये माइनस 68x है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 68x। और यहाँ पे ये प्लस 1156 है, ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1156, राइट। और यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, 0, तो वो 0 देखें ये आ गया। अब इनको सॉल्व कर लें, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लें, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास अगेन ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी सॉल्व कर लें, फैक्टराइज कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है, राइट। तो इसको हमने यहाँ से ये वाला मेथड यूज़ किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको अगर आप कंपेयर करें जनरलाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। So in this case a is 3, b is 172, तो ये हमारे पास आ गया b is 172 and c is minus 736, c is minus 736। ठीक है, अब हमने ये इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देना है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, और ये फार्मूला आपको ना याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अगर नहीं भी जल्दी याद हो रहा, नो प्रॉब्लम, जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे क्वेश्चन, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट कर दिया, यहाँ से सॉल्व करते चले जाएँ। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 172 का स्क्वायर करें तो वो ये वैल्यू आ गई। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस, राइट। और फिर इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो वो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर लें, ऐड कर लें तो वो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लें। तो इसका जब हमने स्क्वायर रूट ओपन किया है सारी वैल्यू का, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 196। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो इनको हमने अलग करके लिख लिया 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। इसको सॉल्व करते चले जाएँ तो हमारे पास x के रूट्स आ जाएंगे ये दोनों। अब इन दोनों रूट्स को हमने बारी बारी ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो पहले हम x इक्वल टू 4 को पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो इट मीन्स ये जो हमारे पास रूट है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में ऐड हो जाएगा, राइट। ओके, सेकेंड रूट हमारे पास क्या थी, -188/3। सो -188/3 को जब हम ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे, सॉल्व करते चले जाएं, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यानी कि ये जो रूट है ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं होगी। तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, एक्सट्रीनियस रूट, राइट। ठीक है, बल्कि हम इसको एक्सट्रीनियस, एक सेकेंड, इसको हम ना एक्सट्रीनियस रूट भी कंसिडर नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है,
और जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, ठीक है, ये आगे चल के आप पढ़ेंगे इन योर हायर ग्रेड्स कि ये हमारे पास हमेशा किसके इक्वल होता है, एयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, आई किसके इक्वल होता है, इसे हम कहते हैं अयोटा, IOTA, अयोटा, राइट। जो कि क्या होता है, आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर। सो फॉर दिस रीज़न ये हमारे पास बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर या बिकॉज ऑफ द इमेजिनरी नंबर ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट बी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक्सट्रेनियस बी नहीं कहलाएगा, दिस इज़ नॉट इवन एक्सट्रेनियस बिकॉज इट इज़ इमेजिनरी, राइट। और ये जो आई है ये किसके इक्वल होता है, आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यानी यहाँ से अगर आप आई स्क्वायर निकालना चाहें तो वो आई स्क्वायर क्या होता है, आई यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे ना, तो आई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1, राइट। गॉट द कॉन्सेप्ट। सो इस केस में आपके पास ये जो सेकेंड रूट है दिस इज़ नॉट इवन योर एक्सट्रेनियस रूट, तो ये एक्सट्रेनियस रूट भी नहीं है। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा दैट इज़ ओनली स्क्वायर रूट, दैट इज़ 4। So this is your overall solution to question number 5. यहाँ तक हमारे पास रूट्स आ चुके थे और यहाँ से फिर इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लिया हमने, जिससे हमें पता चला कि एक रूट तो हमारे पास आंसर में आ जाएगी और जो सेकंड रूट है वो सोल्यूशन सेट में भी मतलब आंसर में भी इंक्लूड नहीं होगी और वो एक्सट्रेनियस रूट भी नहीं है बिकॉज ऑफ हैविंग द इमेजिनरी वैल्यू और कॉम्प्लेक्स वैल्यू। Okay, next question number 6. In this type we are having the square root on both sides. तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे हम, तो ये हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया। यहाँ से ये स्क्वायर ओपन हो जाएगा तो इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म देखें तो ये हमारे पास क्या आ रही है, a + b होल स्क्वायर, राइट। तो इसको ओपन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। अब इनको सॉल्व कर लें तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इसके साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ। सो रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी x + 1 प्लस x - 2, ये जो वैल्यूज़ है ना वो हमने लिख रही हैं नीचे, एंड दैट्स इट। और ये दोनों अलग अलग थे, इनको हमने एक ही स्क्वायर रूट में कर देंगे यहाँ पे, राइट, ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमने इनको सॉल्व कर लिया, x + x विल गिव यू 2x एंड 1 - 2 विल गिव यू -1, राइट। और यहाँ पे अब हमने क्या किया है, इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे +2x है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या किस में चेंज हो जाएगा, -2x में, राइट। और ये -1 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, +1 में, +-1 चेंज इनटू +1। और ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं इन स्क्वायर रूट के अंदर, ये जो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं ये हमने सॉल्व कर ली इधर। इसका एंड रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ये एंड रिज़ल्ट आ गया वो हमने यहाँ पे लिख दिया इधर, राइट। ठीक है, और फिर इसको आप इनको भी सॉल्व कर लें। सो x - 2x विल गिव यू -x एंड 6 + 1 = 7, राइट। तो -x + 7 लिखें या 7 - x लिख दें अरेंज करके। तो अगेन यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इसलिए हमने इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे, ये 2 का स्क्वायर है हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा इसके साथ और इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे माइनस के साथ, a² - 2ab + b²। फिर इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये रिजल्ट आ गया। इस तरह 7² इज़ 49 -2 × 7 इज़ 14 एंड दिस इज़ x²। अब इसको हमने अरेंज करके लिखना है, तो देखिए छोटी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, दिस इज़ अ स्मॉलर वैल्यू, तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये प्लस में है तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, माइनस। अच्छा, बल्कि अभी चेंज करने से पहले हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको अरेंज कर लिया। तो ये इसको ना हमने अरेंज करके यहाँ पे इधर ऐसे लिख दिया, x² - 14x + 49, राइट। अब हमने इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना। तो यहाँ पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, ये प्लस है ना, दिस इज़ प्लस, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में।
दिस इज़ -14x, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। एंड दिस इज़ 49 विच इज़ प्लस, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे पीछे राइट हैंड साइड पे पीछे क्या रह जाएगा, 0, राइट, कुछ भी नहीं। ओके, तो अब इनको सॉल्व कर लें, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को आपस में और इनको आपस में, लाइक टर्म्स को सॉल्व करने से हमारे पास एंड रिजल्ट ये आ जाएगा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसको हमने सॉल्व किया हुआ यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो उससे पहले देख लें ए, बी और सी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं। सो ए इज़, इसको अगर आप कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. So a in this case is 3, b in this case is 10 and c in this case is -57, राइट। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। यहाँ से सिंपली आपने सॉल्व करते चले जाना है। सो दिस माइनस एंड दिस माइनस विल गिव यू प्लस। 10 स्क्वायर इज़ 100 एंड 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 टाइम 57 इज़ 684। ठीक है, फिर इसको ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 784, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 28। और यहाँ पे ये 2 टर्म्स यानी प्लस और माइनस दोनों में आ रही हैं, तो यहाँ पे हमने अलग करके लिख लिया, एक प्लस में अलग से और माइनस में अलग करके लिख लिया। यहाँ से सिंपली इनको सॉल्व करते जाएँ तो हमारे पास एक्स की रूट्स आ जाएंगी। अब इन दोनों रूट्स को हमने बारी बारी ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करना है। तो पहले हम एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो ये जब हम सॉल्व करते चले गए तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, राइट। तो इट मीन ये रूट हमारे पास आंसर में इंक्लूड हो जाएगी, यानी दिस विल बी इंक्लूडेड इनटू आवर सॉल्यूशन सेट, राइट। और फिर हमने सेकंड रूट हमारे पास क्या आई थी, ये वाली। अब इसको हम जो पुट करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, दिस वन। और इस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। और सेकेंड थिंग इसमें देखें, स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है, सो विच इज़ योर इमेजनरी, तो नॉट ट्रू, तो ये आपके पास नॉट ट्रू हो जाएगी। सो दिस विल नॉट इवन बी योर एक्सट्रेनियस रूट, तो एक्सट्रेनियस रूट भी आप नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो सिर्फ हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। सो देर इज़ ओनली वन रूट, द सेकेंड रूट इज़ नॉट included in your answer, not included in your solution set, not your extraneous root. Why? Because we are having an imaginary value, a complex number, और वो क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी नेगेटिव नंबर का आ जाना, नेगेटिव वैल्यू का आ जाना, जो किसके इक्वल होती है, आई के इक्वल, और आई क्या होता है, योटा, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। ये इसका चेक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसमें भी हमारे पास एक इक्वेशन के दोनों साइड्स पे स्क्वायर आ रहे हैं, तो हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर रूट आ रहे हैं ना, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों टर्म्स पे स्क्वायर रूट है, राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर रूट है। सो वी आर गोइंग टू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। सो ये माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सो इन दिस केस a इज स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स, b इज स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स, सो दैट विल गिव यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। और फिर उसके बाद हमने ये इसको सॉल्व कर लेना, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, एंड वी आर लेफ्ट विद वैल्यूज़ 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो 11 प्लस 6 विल गिव अस 17, एंड ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -2x, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका साइन बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है, तो जब ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -17 प्लस 2x, सो दैट विल गिव यू -17 प्लस 2x, राइट, ठीक है। और फिर यहाँ से अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस एक्स विल गिव मी x, एंड 27 माइनस 17 विल गिव मी 10। अब यहाँ पे अगेन दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेते हैं इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर रूट साइन।
तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। लेकिन एक चीज़ और ये भी देखें कि इस स्क्वायर के अंदर ये नंबर भी आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड 2 स्क्वायर विल गिव यू 4, राइट। तो इसको आपने सॉल्व करना नहीं भूलना, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। सो ये हमारे पास वैल्यूज़ बच गई हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसका एंड रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। तो पहले इस 11 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 माइनस एक्स के साथ, फिर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है 6 माइनस एक्स के साथ। सॉल्व करते जाएंगे, हमारे पास एंड रिजल्ट ये आ गया, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें इनसाइड विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला ओपन कर दें राइट हैंड साइड पे। तो ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इन दिस केस ए इज 10 एंड बी इज x, ठीक है। फिर इसको 10 स्क्वायर विल गिव मी 100, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड 2 टाइम 10 इज 20। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100। अब यहाँ पे देखें छोटी वैल्यू कौन सी है, तो ये 1 है ना, ये दिस इज अ स्मॉलर वैल्यू। तो अब इन सारे नंबर्स को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे, राइट। तो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट साइन प्लस है, अगर कोई साइन भी नहीं है। तो ये जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस 20x है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 20x। और ये प्लस 100 है, ये जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 100। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इधर रेड कलर यूज़ कर लिया। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल गिव मी 3x स्क्वायर, माइनस 68 माइनस 20 विल गिव मी माइनस 88, एंड 264 माइनस 100 विल गिव मी 164। यहाँ पे ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहते हैं उससे कर लेंगे, प्लेटिंग स्क्वायर से भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इन वैल्यू ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करते चले जाएं, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से हम। तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ जाए ये वाला विद 2 वैल्यूज़ प्लस एंड माइनस, राइट। तो एक वैल्यू हमने प्लस के साथ लिख ली, एक माइनस के साथ लिख ली, ठीक है। तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ गए, एक्स के रूट्स आ जाएंगे 82/3 एंड 2। अब इन दोनों को हमने टर्न बाय टर्न चेक कर लेना है कि हमारे सोल्यूशन सेट में इंक्लूड हो सकते हैं कि नहीं। तो पहले हम x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2 इन दी ओरिजिनल क्वेश्चन। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन था, इसमें 2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो जहाँ पे x है उसकी जगह हमने 2 पुट कर दिया, राइट, ठीक है। सॉल्व करते जाएं तो ये देखिए हमारे पास एंड रिजल्ट ये आ रहा है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इज़ not equal to right hand side, so we are not going to include this x is equal to 2 in my solution set। तो ये रूट मेरे पास आंसर में नहीं आएगा, इसे हम कह देंगे दिस विल बी ओवर एक्सट्रीनियस रूट। तो इसे हम नाम दे देते हैं एक्सट्रीनियस रूट, राइट। अब हमारे पास सेकंड रूट ये आ रहा था, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 82/3। तो 82/3 को हमने जब ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट किया, यहाँ से सॉल्व करते जाएं तो यहाँ पे भी आपके पास ये नहीं आ रहे, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस कैन ऑल्सो बी नॉट ट्रू। सो हमारे पास ये भी एक्सट्रीनियस रूट आएगा, मतलब कि सोल्यूशन सेट में कोई भी रूट नहीं आ रहा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट और नल सेट। तो इसे आप एम्प्टी सेट भी कहते हैं, या फिर इसे हम नल सेट भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ तक हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिए। इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, वेरिफिकेशन, जो हमने चेक कर लेना होता है। तो ये हमने चेक कर लिया यहाँ पे। सो हमारे पास दोनों रूट्स ही सोल्यूशन सेट में नहीं आ रहे, क्योंकि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें भी और इसमें भी नहीं आ रहे। तो इट मीन्स दिस विल बी ओवर एक्सट्रीनियस रूट। तो आंसर फाइनली क्या होगा, एम्प्टी सेट और नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
इन विच वी आर हैविंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के दोनों साइड पे इसमें भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया इन ऑर्डर टू ताकि हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है ना ये ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, ये माइनस है ना, तो माइनस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर मतलब इनको ना आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो फिर यहाँ पे जब इसको हमने एक्सपैंड कर लिया फॉर्मूले को, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ। सो वैल्यूज़ पीछे बच जाएंगी 4a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, राइट। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो गए, 4a प्लस ए विल गिव मी 5a, राइट। और हमारे पास ये जो a है ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस है ना, इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट साइन प्लस है, तो इसको जब इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए, राइट, ठीक है। और ये हमारे पास माइनस वैल्यू हो रही है, तो इसको इक्वेशन के जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये कोई इक्वालिटी है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, राइट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5a माइनस ए विल गिव मी 4a। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैंने क्या करूँगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया। सो दिस विल गिव अस 4 स्क्वायर इज़ 16, ए स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर। तो जब इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर विल गिव मी 4, और फिर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, राइट। अब हम इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। तो 4 टाइम 4 इज़ 16 माइनस 4 टाइम 3 इज़ 12 एंड 4 टाइम 1 इज़ 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस 16a स्क्वायर प्लस माइनस 16a स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस 12x है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 12x, और ये माइनस 4x स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, राइट। ये पीछे कुछ भी नहीं है, ये क्रॉस किया हुआ है, गलती से लिखा गया था ये, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ये प्लस 16a स्क्वायर मौजूद था, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। समझ आ गई। सो बेसिकली इन सारी वैल्यूज़ को जब हमने दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो वो ये आ गई, और ये वैल्यू ऑलरेडी मौजूद थी विद द पॉजिटिव साइन, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी, राइट। अब इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 16a स्क्वायर और ये 16a स्क्वायर विद अपोजिट साइंस कैंसिल हो जाएंगे आपस में। सो हमारे पास वैल्यूज़ पीछे बचेंगी 4x स्क्वायर प्लस 12ax, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉमन ले लें, तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 4x। सो रिमेनिंग वैल्यूज विल बी 4x प्लस 3a। अब ये हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर्स, और जो कि 0 के इक्वल है, तो इनको हम अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इज़ इक्वल टू 0 एंड इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रूट्स आ जाएंगी, तो अब यहाँ पे 4a मल्टीप्लाई और x के साथ, तो इसको जब इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, 4a, तो 0 ओवर एनीथिंग विल गिव यू 0, तो एक रूट आ गया हमारे पास 0। अब यहाँ पे भी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये ऐड हो रहा है 3a, इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3a। सो दिस विल बी ओवर सेकेंड रूट। अब इसको हमने चेक कर लेना है इन दोनों रूट्स को, तो पहले हम एट x इज इक्वल टू 0 चेक करेंगे, इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दें वैल्यू ऑफ x, इसको सॉल्व करते चले जाएं। सो एट द एंड रिजल्ट विल बी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं, इट मीन्स ये रूट को हम अपने आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, सोल्यूशन सेट बन जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रूट हमारे पास क्या आ रही है, -3a। अब -3a को ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, दिस वन नंबर 8, इसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, राइट। तो अब इसमें पुट कर लें x की वैल्यू -3a, तो ये हमने x की वैल्यू -3a पुट कर दी, यहाँ पे भी माइनस। अब यहाँ पे जब हमने पुट करना है तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या ऑलरेडी माइनस है ना, और x की वैल्यू क्या है, -3a,
तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा a एंड दिस विल गिव मी a प्लस 3a विल गिव मी 4a। और इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी इन दोनों को अलग करके लिख लिया स्क्वायर रूट में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल गिव मी 2। अब यहाँ पे इसके बाहर कोई नंबर भी नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या नंबर है, 1। ठीक है, सो दिस विल गिव मी 1 माइनस 2 इज़ -1। तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, राइट, दे आर नॉट इक्वल। तो इसका जो रूट है इसको हम अपने सोल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं करेंगे, दिस विल बी ओवर एक्सट्रीनियस रूट। तो ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट बन जाएगा, जबकि 0 हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा सोल्यूशन सेट में। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो होगा दैट विल बी 0 एंड विद एन एक्सट्रीनियस रूट -3a, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ से आपका चेक प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट चेक। फर्स्ट रूट का हमने चेक कर लिया था, x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो ये सोल्यूशन सेट में इंक्लूड हो गया। फिर ये सेकंड रूट को हमने चेक किया तो ये हमारे पास इक्वल नहीं आई, तो इट मीन्स दिस विल बी अवर एक्सट्रीनियस रूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज हमारे पास ये इक्वेशन की 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वायर रूट है। तो अब इसको हम, जब हमारे पास एक ही साइड पे दोनों स्क्वायर रूट्स आ रहे हो ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि इन दोनों में से एक स्क्वायर रूट हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। ठीक है, सो मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग दिस थिंग। तो इसको बेशक आप नोट भी कर लें कि जब इक्वेशन की एक साइड पे स्क्वायर रूट आ रहे हो, 2 टर्म्स हो और दोनों स्क्वायर रूट में हो, तो फिर एक टर्म को आपने दूसरी साइड पे ज़रूर शिफ्ट करना है। सो इसको हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, तो ये माइनस में था तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पे स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, ताकि जिससे हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेकंड टर्म भी मौजूद है, राइट। तो इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, राइट। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको स्क्वायर करें तो ये ऐसे हो रहा है b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो फिर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इसी तरह ही लिख दिया, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारे पास इक्वालिटी साइन है। तो यहाँ पे देखें, इसको जब हमने ओपन कर लिया, यानी इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया, तो ये प्लस का साइन है तो एज इट इज़ आ जाएंगी सारी वैल्यूज़। तो अब ये +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव है ना, ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x²। तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहीं पे कैंसिल कर दिया। ये x² कैंसिल हो जाएंगे एंड दिस x विल बी कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी, ऑन द लेफ्ट साइड इट इज़ +1 एंड ऑन द राइट साइड वो ये आ गई, राइट। समझ आ गया यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो इसके लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँगा। तो ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर लिया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ। अब लेकिन हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर एक ये 2 भी मौजूद है, इट मीन्स इसका भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर इस पे भी अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर विल गिव यू 4। ठीक है, 1 स्क्वायर इज़ 1। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर दें विद एवरी टर्म इनसाइड द ब्रैकेट, ये रिजल्ट्स आ गए। और इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, यहाँ पे ये +1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, 0, राइट। अब इनको आपस में सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा -4 - 1 इज इक्वल टू -5। अब यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें, क्योंकि हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a के आपके पास 4, b इज़ 4 एंड c इज़ -5। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे, राइट। a, b, c की वैल्यूज़ को पुट कर दें, यहाँ से सॉल्व करते जाएँ तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट आ रहा है। चलें यहाँ से देख लेते हैं, तो एंड रिज़ल्ट हमारे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास न्यूमरेटर में 4 कॉमन आ रही है वैल्यू, तो 4 कॉमन ले लेंगे और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 2। ठीक है, और ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव,
राइट। ठीक है, और इसमें भी ना ये 96 जो आपके पास आया है उसके फैक्टर्स हमने यहाँ पे बना लिए। तो कितने पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, राइट। 2 पेयर्स बन गए, मतलब कि 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग पीछे क्या रहेगा, 2 टाइम 3 6, तो 6 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, राइट। गॉट इट। तो ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन सेट्स आ गए हैं। सो दिस इज़ योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से आगे मैंने इनको ना चेक और वेरीफाई नहीं किया, बिकॉज वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस ऑन चेकिंग एंड वेरीफाइंग दी रूट्स। तो अगर तो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने यू आल्सो हैव टू वेरीफाई योर आंसर, तो फिर आपने इनको चेक भी ज़रूर करना है। ठीक है, इफ इट इज़ नॉट मेंशन दैट, देन ज़रूरी नहीं है कि आप चेक और वेरीफाई भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज़, अब यहाँ पे अगेन हमारे पास इक्वेशन की एक ही साइड पर स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं। सो वी आर हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमने इन दोनों में से किसी एक स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। ठीक है, जब 2 टर्म्स हों, दोनों स्क्वायर रूट में हों, तो हमेशा आपने एक टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। तो इस वैल्यू को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लस साइन है ना, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, राइट। अब यहाँ पे इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लिया, राइट। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, और ये फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इन दिस केस के आपके पास स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये सारा आपके पास बी है। ठीक है, तो बी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली जब ये इसका स्क्वायर, ये बी है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट और इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे ना, तो मैंने डायरेक्टली वही वैल्यू लिख दी, राइट। एक स्टेप बचा लिया अपना। सो -2ab, तो -2ab कर लेंगे, -2, a इज़ 3, b इज़ स्क्वायर रूट दिस वैल्यू, -2ab। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। सो 3 स्क्वायर विल गिव यू 9, और ये ब्रैकेट्स ओपन कर दें, ये आ गई। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी 2 टाइम 3 विल गिव यू 6। सो अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस 3x विल बी कैंसल्ड आउट। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज बचेंगी दैट आर 8 एंड 9 + 2 विल गिव यू 11, और बाकी वैल्यूज़ ये आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब यहाँ पे इस 8 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो ये जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -8, और यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है, ये सारी नेगेटिव वैल्यू है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ से 11 - 8 विल गिव यू 3, और यहाँ पे अब हमने 3 आ गया है। अब 3 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड्स पे। अब डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑलरेडी क्या है 6, यानी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो पीछे रह जाएगा 2 और यहाँ पे रह जाएगा 1। ठीक है, अब स्क्वायर रूट आ रहा है हमारे पास, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, और उससे कैंसिल करने से पहले ये देखें, ये हमारे पास 2 भी आ रहा है इसी के अंदर, तो ये 2 का स्क्वायर आपने याद से लेना है, इसको भूल नहीं जाना। सो 2 स्क्वायर विल गिव यू 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद सारी टर्म्स के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, राइट। अब यहाँ से 1 यहाँ पे प्लस है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइन, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, सिंपली 0। इन दोनों को सॉल्व कर लें, 8 - 1 इज़ 7। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ ले लें। सो a इज़ 4, b इज़ 12, c इज़ 7, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इन वैल्यूज़ को इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट कर देंगे, राइट।
इन सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दें, यहाँ से सिंपली सॉल्व करते चले जाएं। तो हमारे पास यहाँ तक जब पहुँचेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 32, अब 32 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसके ऑल फैक्टर्स बना लिए, राइट। फैक्टर्स बन गए और यहाँ से हमारे पास पेयर्स कितने आ रहे हैं, 2 पेयर्स आ रहे हैं 2 के। तो मतलब जो पेयर्स आ जाते हैं ना उनको हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बाहर लिखे, बाकी पीछे जो बचती हैं वैल्यूज़ वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर रूट 2, राइट, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये हमारे पास यहाँ से देख लें, और न्यूमरेटर में हमारे पास कॉमन आ रही है ना वैल्यू 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये 4 और ये 8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा 2। सो दीज आर विल बी योर 2 रूट्स। एक आपके पास पॉजिटिव में आ रही है, एक आपके पास नेगेटिव में आ रही है, राइट, इजी। सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमने ना चेक नहीं किया हुआ, वेरीफाई नहीं किया हुआ मैंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अगेन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं। इक्वेशन की एक ही साइड पे 2 टर्म्स हैं और दोनों स्क्वायर रूट हैं, तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक वैल्यू इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस, तो ये देखिए माइनस होगी, ये इक्वालिटी का साइन है, राइट। अब यहाँ पे आप स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जिससे हमारे पास स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक साइड पे तो ख़त्म हो जाएगा, दूसरी साइड पे ख़त्म नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे क्यों नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ये 2 टर्म्स हैं, तो इसलिए हम ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ पे एक ही टर्म है ना, तो इसलिए ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया इसके साथ। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो a इन दिस केस इज़ 5, b इन दिस केस इज़ दिस होल वैल्यू। तो इसको एक्सपैंड कर लें तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे यहाँ से, फिर इसको सॉल्व कर लें। सो 5 स्क्वायर विल गिव अस 25, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, बाकी वैल्यूज़ ये बच गई, एंड 2 टाइम 5 इज़ 10। अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 3x और 3x कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी वैल्यूज़ बचेंगी 9, और यहाँ पे बचेगा 25 प्लस 4 इज़ 29, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू है ना, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है, इक्वालिटी के। और यहाँ पे ये +9 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, राइट, ये इक्वालिटी साइन है, ठीक है। तो 29 माइनस 9 विल गिव यू 20। और यहाँ पे देख लें, अब हमारे पास यहाँ पे भी 10 आ रहा है, तो मतलब मैंने बोथ साइड्स को 10 पे डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि हो सकते थे। तो यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई 10 विल गिव यू 2, और यहाँ पे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है, हमें x के रूट्स निकालने हैं ना, लेकिन उससे इनके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड्स पे अगेन स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो जिससे हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, तो 2 स्क्वायर विल गिव यू 4। इस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो ये +4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये +4 -4 कैंसिल हो जाएंगे, ये वैल्यूज़ बचेंगी हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, रिमेनिंग वैल्यूज़ विल बी x + 3। अब ये हमारे पास बन चुके हैं फैक्टर्स, ठीक है। दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं, तो इनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो जहाँ से हमारे पास रूट्स आ जाएंगी x की। सो विच विल बी इक्वल टू x = 0 एंड x = इसको दूसरी तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। अब ये 2 रूट्स आ चुके हैं, अब इनको हम यहाँ पे चलें, इस क्वेश्चन में हमने इसको चेक भी किया हुआ है, तो इन दोनों रूट्स को हम बारी बारी ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये दोनों रूट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं, राइट। और वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि आपके पास अगर तो सॉल्व करने से दोनों साइड्स इक्वल आ जाए, तो देन दैट रूट विल बी इंक्लूडेड इन योर सोल्यूशन सेट, मतलब वो आपका आंसर का पार्ट बन जाएगा। बट इफ़ बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल, तो फिर दैट रूट विल नॉट बी योर सोल्यूशन सेट, विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन सेट, वो आंसर नहीं होगा, वो फिर कहलाया जाएगा आपका एक्सट्रेनियस रूट, राइट। तो जब हमने इस x को पुट किया ओरिजिनल क्वेश्चन में,
और इसको सॉल्व करते चले जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मतलब x विल बी इंक्लूडेड इन माय आंसर। इसी तरह x-3 जब पुट किया हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में, ठीक है, और इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। सिंपल है इसलिए मैं इतना डिटेल में गो थ्रू नहीं कर रहा। तो सॉल्व करते जाएँ तो हमारे पास अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, तो विच मीन्स इसका जो रूट है ये भी हमारे पास आंसर में सोल्यूशन सेट में इंक्लूड हो जाएगा। सो अवर सोल्यूशन सेट विल बी 0 एंड -3। तो देख लें, अवर सोल्यूशन सेट विल बी 0 एंड -3। सो दिस विल बी द ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11। बस इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें इक्वालिटी साइन के एक तरफ 2 टर्म्स आ रही हैं और दोनों स्क्वायर रूट हो, तो आपने हमेशा याद रखना उसमें से एक टर्म को आपने इक्वेशन के दूसरी साइड पे ज़रूर शिफ्ट करना है, राइट? अदरवाइज द क्वेश्चन विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो हेयर कम्स टू एन एंड ऑफ अवर टुडेज लेक्चर एंड कंग्रेचुलेशंस, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, and thank you once again guys for watching and learning math here. Stay safe out there. Thank you for visiting and see you after.